हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस इस वीक का डायनामाइट शो एडब्ल्यू कंपनी के रेवोल्यूशन पे पूरी के बाद का पहला डायनामाइट शो था और इसीलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे कि नए फ्यूड्स की स्टार्टिंग, काफी सारे फेस टर्न और हील टर्न और नए नए सुपरस्टार्स का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू और साइनिंग। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत क्रिस जेरिको ने की और यहाँ पर आकर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ने इस साल के रेवोल्यूशन पे रिव्यू पर एडी किंग्स के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है और क्रिस जेरिको कह सकते हैं कि एडी किंग्स ने क्रिस जेरिको का बेस्ट वर्जन सामने लाया है, पर क्रिस जेरिको अपने बेस्ट वर्जन के लेवल के ऊपर नहीं रह पाए क्योंकि क्रिस जेरिको एडी किंग्स से हाथ नहीं मिला पाए, जबकि क्रिस जेरिको ने कहा था कि क्रिस जेरिको एडी किंग्स से हाथ मिलाने वाले हैं, इसलिए अपने बेस्ट वर्जन को लिव अप करने के लिए क्रिस जेरिको एडी किंग्स से हाथ मिलाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने की और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने एडी किंग्स को बुला लिया, जिसके बाद एडी किंग्स ने यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए एडी किंग्स ने कहा कि क्रिस जेरिको एडी किंग्स के मन में डाउट पैदा करने के लिए कामयाब हो चुके थे कि एडी किंग्स ने क्रिस जेरिको को नहीं हरा सकते, लेकिन फाइनली एडी किंग्स ने क्रिस जेरिको को हरा दिया है। लेकिन वो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर आए हुए सभी फैंस के लिए, क्योंकि ये फैंस एडी किंग्स के अंदर बिलीव करते हैं और एडी किंग्स ने फैंस को लेट डाउन नहीं करना चाहते थे। पर जहां तक बात है हैंडशेक की, तो एडी किंग्स को क्रिस जेरिको को हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, पर क्रिस जेरिको को एडी किंग्स से हैंडशेक करने की जरूरत है, क्योंकि एडी किंग्स ने क्रिस जेरिको का बेस्ट वर्जन क्रिस जेरिको को दिखाया है, जिस पर हाथ कहकर क्रिस जेरिको ने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और यहाँ पर एडी किंग्स ने और क्रिस जेरिको ने एक हैंडशेक किया, जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। पर इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर डेनियल गार्सिया और 2.0 आ गए और यहाँ पर आकर डेनियल गार्सिया और 2.0 ने क्रिस जेरिको और एडी किंग्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मोस्टली एडी किंग्स के ऊपर। पर तभी यहाँ पर सैंटाना और ओटिस आ गए और यहाँ पर आकर सैंटाना और ओटिस ने 2.0 को रिंग के बाहर कर दिया और डेनियल गार्सिया को पकड़ लिया और यहाँ पर सैंटाना और ओटी चाहते थे कि क्रिस जेरिको और एडी किंग्स मिलकर डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक करे और क्रिस जेरिको डेनियल गार्सिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन क्रिस जेरिको ने सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी बड़ा सरप्राइज था। और यहाँ पर क्रिस जेरिको 2.0 और डेनियल गार्सिया ने मिलकर सैंटाना और ओटिस और एडी किंग्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज थी। लेकिन तभी यहाँ पर जेक हेगर आ गए और यहाँ पर आकर जेक हेगर क्रिस जेरिको से पूछने लगे कि क्रिस जेरिको क्या कर रहे हैं, जहाँ पर जेरिको ने कहा कि जेरिको वही कर रहे हैं जो कि जेरिको को करना चाहिए। और ये बातें सुनकर जेक हेगर काफी शौक थे और एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि जेक हेगर क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने वाले हैं, पर सरप्राइजिंगली जेक हेगर ने भी सैंटाना और ओटिस के ऊपर अटैक कर दिया और 2.0 और डेनियल गार्सिया के साथ मिलकर क्रिस जेरिको ने एडी किंग्स के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया और जेक हेगर ने 2.0 की मदद के सहारे एडी किंग्स को एक टेबल के थ्रू भी फेंक दिया। जिसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको का अप्रिसिएशन स्क्वाड है और एडी किंग्स और सैंटाना और ओटिस एक फेल्योर है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जिससे देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली यहाँ पर क्रिस जेरिको ने इनर सर्कल तोड़कर अपनी एक नई इनर सर्कल बना ली है, जिसका नाम प्रॉब्ली जेरिको अप्रिसिएशन स्क्वाड है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मेरे लिए काफी शौक था कि क्रिस जेरिको ने इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना हील टर्न कर लिया है और प्रॉब्ली इनर सर्कल और देर तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं है। पर इसके बाद हमें रेवोल्यूशन पे के बाद सीएम पंक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि फाइनली अब एमजेएफ के खिलाफ एक मैच के बाद सीएम पंक को पता चल चुका है कि रियल सीएम पंक कौन है और अब सीएम पंक सबको दिखाने के लिए वेट नहीं करने वाले कि रियल सीएम पंक कौन है। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही तो देखना पड़ेगा कि रियल सीएम पंक कौन है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर हैंगमैन एडम पेज अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डांटे मार्टिन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहाँ पर हमें डांटे मार्टिन हैंगमैन पेज के ऊपर अपने काफी बढ़िया मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए हैं और काफी दिनों बाद एक छोटे और अजाइल सुपरस्टार के सामने हैंगमैन पेज को रसल करता हुआ देखने भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज एक पावर और सुपरस्टार दिखाई दे रहे थे। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली डांटे मार्टिन हैंगमैन पेज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर हैंगमैन पेज ने डांटे मार्टिन को टॉप रोप से ढकेल दिया और डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाकर यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर हैंगमैन पेज ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो ओपनिंग मैच के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि हैंगमैन पेज अपने इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए हैंगमैन पेज ने डांटे मार्टिन को दोबारा से रिंग के अंदर बुला लिया और यहाँ पर डांटे मार्टिन से बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि डांटे मार्टिन मोस्टली एक टैग टीम रेसलर है, लेकिन सिंगल्स करियर के अंदर भी डांटे मार्टिन इतने आ गया है, इसलिए हैंगमैन पेज डांटे मार्टिन के लिए खुश है। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, लेकिन तभी यहाँ पर एडम कोल आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि रेवोल्यूशन पे रिव्यू पर एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर हैंगमैन पेज की लक ने साथ दी, इसलिए हैंगमैन पेज अब भी एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है। पर एडम कोल दिखाने वाले हैं कि हैंगमैन पेज लूजर है, क्योंकि एडम कोल के पास फ्रेंड्स है पर हैंगमैन पेज के पास नहीं, इसलिए एडम कोल यहाँ पर हैंगमैन पेज को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहां पर देखना था कि हैंगमैन पेज अपने पार्टनर के तौर पर किसको चूज करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दिए
क्योंकि हमने देखा था कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन के मैच के बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक टैग टीम बनकर काम करने वाले हैं और इसीलिए हमें इनका मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक लोकल टैलेंट के खिलाफ दिखाई दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन का एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जिस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन ने डोमिनेट किया और फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने रिंग के बाहर अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और रिंग के अंदर ब्रायन डेनिसन ने अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बेल लॉक लगा दिया, जिससे कि सबमिशन के सहारे ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सली ये मैच काफी जल्दी जीत चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर विलियम डीगल से बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि विलियम डीगल का एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के पीछे का मोटिव क्या है और विलियम डीगल एडब्ल्यू कंपनी अंदर आकर क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर आकर बात करते हुए विलियम डीगल ने कहा कि सबसे पहले तो 29 साल बाद टोनी शिवानी को देखकर काफी अच्छा लगा और दोबारा से रिंग के अंदर आकर विलियम डीगल काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रीगल की जॉब जाने के बाद 2 महीने रीगल को पता नहीं था कि विलियम डीगल अब अपने करियर के अंदर आगे क्या करने वाले हैं। पर जब विलियम डीगल को पता चला कि ब्रायन डेनिसन ने विलियम डीगल का नाम एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर लिया है, तब विलियम डीगल एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आने के लिए अपने आप को रोक नहीं सके। और जब रीगल एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए तब रीगल ने देखा कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है और रीगल को भी लगा कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकते हैं। इसलिए विलियम डीगल एडब्ल्यू कंपनी अंदर से फिसले आए हैं, क्योंकि उन्हें जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन को एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बनानी है, जो बात यहाँ पर विलियम डीगल ने कही। जिसके बाद जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन ने भी एक हैंडशेक किया। तो देखना पड़ेगा कि इनकी टैग टीम आगे कितनी देर तक चलती है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज डार्क ऑर्डर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज डार्क ऑर्डर को हैंगमैन पेज के बारे में पूछ रहे थे कि हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर की रिलेशन कैसे है। लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए, जिन्हें देखकर डार्क ऑर्डर काफी खुश थी और यहाँ पर आकर बातें करते हैंगमैन पेज ने कहा कि रेवोल्यूशन पेपर के अंदर हैंगमैन पेज की मदद करने के लिए थैंक यू। पर यहाँ पर डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर जानना चाहते थे कि हैंगमैन पेज के 6 मैन टैग टीम मैच के लिए हैंगमैन पेज किसे चूज करने वाले हैं, जॉन सिल्वर या फिर एलिस रनर्स को या फिर 5 और नंबर 10 को। पर यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि जब हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर की तरफ आ रहे थे तब हैंगमैन पेज जुरासी एक्सप्रेस मिली और जुरासी एक्सप्रेस को यंग बक्स से बदला चाहिए, इसीलिए हैंगमैन पेज ने जुरासी एक्सप्रेस को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज कर लिया है। जो बातें सुनने के बाद डार्क ऑर्डर काफी नाराज थी, क्योंकि यहाँ पर डार्क ऑर्डर को ऐसा लग रहा था कि हैंगमैन पेज अपने पार्टनर के तौर पर डार्क ऑर्डर को चूज करने वाले हैं, पर जुरासी एक्सप्रेस को यंग बक्स से बदला चाहिए था। इसीलिए हैंगमैन पेज ने जुरासी एक्सप्रेस को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज किया, क्योंकि हैंगमैन पेज को लग रहा था कि एडम कोल अपने पार्टनर के तौर पर यंग बक्स को चूज करने वाले हैं। तो अब हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर को चूज नहीं किया, इसलिए डार्क ऑर्डर नाराज है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर पाक व्हीलर यूता को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस रेवोल्यूशन पेपर के अंदर अपना काफी बड़ा मैच हारने के बाद यहाँ पर पाक काफी गुस्से में थे और इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक पाक ने इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, जिस बीच व्हीलर यूथा भी कई बार अपना कमबैक करने के लिए कामयाब हो पाए। लेकिन व्हीलर यूथा का कमबैक ज्यादा देर तक नहीं चला और फाइनली यहाँ पर पाक ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर ब्रूटलाइजर लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे पाक ने मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक से अपने हारने की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पाक आगे क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें रेड ड्रैगन, एडम कोल और यंग बक्स का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते एडम कोल कह रहे थे कि एडम कोल चाहते थे कि एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन एडम कोल वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने और यंग बक्स या फिर रेड ड्रैगन भी टैग टीम चैंपियन नहीं बनी। इसलिए यहाँ पर यंग बक्स और रेड ड्रैगन इनके बीच में एक बहस शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एडम कोल ने इन सभी को शांत किया। और यहाँ पर बात करते एडम कोल ने कहा कि एडम कोल हैंगमैन पेज के खिलाफ अपने टैग टीम मैच के लिए एक बहुत ही बड़ा टैग टीम चूज करने वाले हैं, जो टैग टीम वर्ल्ड की बेस्ट टैग टीम है। ऐसी बातें कर यहाँ पर एडम कोल उस टैग टीम को काफी हाइप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स एडम पेज के मामले के अंदर एडम कोल की कुछ मदद नहीं करने वाली। जो बातें सुनकर एडम कोल काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर बातें करते एडम कोल ने कहा कि वैसे भी एडम कोल यंग बक्स को चूज नहीं करने वाले थे, एडम कोल रेड ड्रैगन को चूज करने वाले थे। जो बातें कहकर फाइनली यहाँ पर एडम कोल रेड ड्रैगन की तरफ चले गए, यानी कि अब एडम कोल ने अपना मन बना लिया है कि एडम कोल यंग बक्स के साथ नहीं बल्कि रेड ड्रैगन के साथ जाने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे यंग बक्स के साथ क्या होता है। पर दूसरी तरफ हमने देखा है कि हैंगमैन पेज ने जुरासी एक्सप्रेस को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि हैंगमैन पेज को लग रहा था कि एडम कोल यंग बक्स को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर लेने वाले हैं, लेकिन एडम कोल ने ऐसा नहीं किया। तो अब देखना पड़ेगा एक सिचुएशन डार्क ऑर्डर के लिए क्या करती है। पर इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में एफटीआर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने एफटीआर से कहा कि एफटीआर लगातार 2 बार एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर नहीं बन पाई, तो इसके ऊपर एफटीआर का क्या कहना है। जिस पर बात करते हुए डैक्स हारूड ने कहा कि डैक्स हारूड को एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना है, पर फिलहाल में यंग बक्स और रेड ड्रैगन एफटीआर के रास्ते के अंदर खड़े हैं और डैक्स हारूड ने अपने फैमिली को हमेशा सिखाया है कि चैंपियन बनना मेन होता है, पर डैक्स हारूड को अपनी फैमिली को यह भी सिखाना है कि अपने दुश्मन से भागना सही चीज नहीं है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर एफटीआर रेड ड्रैगन और यंग बक्स से अपना बदला लेने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर डैक्स हारूड कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर बात करते हुए टेली ब्लैंचेट ने कहा कि टेली ब्लैंचेट एफटीआर के साथ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि टेली ब्लैंचेट को लग रहा था कि एफटीआर टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं, लेकिन अब एफटीआर टैग टीम चैंपियंस बनने के बारे में नहीं सोच रही। जो बातें सुनकर टेली ब्लैंचेट काफी गुस्सा थे, पर डैक्स हारूड ने कहा कि डैक्स हारूड ये सब चीजें अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। लेकिन टेली ब्लैंचेट ने कहा कि टेली ब्लैंचेट को डैक्स हारूड की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और टेली ब्लैंचेट की बातें सुनकर डैक्स हारूड काफी गुस्सा हो गए और डैक्स हारूड टेली ब्लैंचेट के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन कैश विजन ने डैक्स हारूड को रोक लिया और सरप्राइजिंगली टेली ब्लैंचेट इस एक्शन के लिए कैश विजन ने टेली ब्लैंचेट को फायर कर दिया है, यानी कि अब टेली ब्लैंचेट एफटीआर के साथ और देर तक नहीं रहने वाली। जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज थी, पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एफटीआर और टेली ब्लैंचेट के बीच में क्या होता है और क्या हमें एफटीआर और टेली ब्लैंचेट दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं।
लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर अंद्रादे हार्डी फैमिली ऑफिस की एक इमरजेंसी मीटिंग आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर अंद्रादे से बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को लग रहा था कि पैसे ही सब कुछ होता है और जितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब से अंद्रादे हार्डी फैमिली ऑफिस के अंदर आए हैं तब से हार्डी फैमिली ऑफिस एक भी मैच नहीं जीत रही। इसलिए मैट हार्डी को लग रहा है कि अंद्रादे को हार्डी फैमिली ऑफिस के अंदर लेकर मैट हार्डी ने गलती कर दी है, इसलिए अंद्रादे चाहते थे कि अंद्रादे हार्डी फैमिली ऑफिस छोड़ दे। पर यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे का हार्डी फैमिली ऑफिस छोड़ना किसी अकेले का डिसीजन नहीं है बल्कि पूरी टीम का है। पर अंद्रादे को लगता है कि अंद्रादे को नहीं बल्कि मैट हार्डी को हार्डी फैमिली ऑफिस छोड़नी चाहिए, जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही। पर यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को हार्डी फैमिली ऑफिस से निकालने के लिए कोई वोट नहीं करने वाला, इसलिए यहाँ पर मैट हार्डी ने वोटिंग की डिमांड की और अंद्रादे ने मैट हार्डी को हार्डी फैमिली ऑफिस से निकालने के लिए वोट किया। मैट हार्डी ने अपने आप को रखने के लिए वोट किया, अंद्रादे के मैनेजर ने मैट हार्डी को निकालने के लिए वोट किया, पर प्राइवेट पार्टी ने मैट हार्डी को रखने के लिए वोट किया, जिससे मैट हार्डी सर्टन थे कि मैट हार्डी हार्डी फैमिली ऑफिस के अंदर रहने वाले हैं। पर सरप्राइजिंगली प्राइवेट पार्टी मैट हार्डी के ऊपर टर्न हो गई और प्राइवेट पार्टी ने मैट हार्डी को हार्डी फैमिली ऑफिस से निकालने के लिए वोट किया, जो देखकर मैट हार्डी काफी सरप्राइज थे। पर तभी अंद्रादे और प्राइवेट पार्टी ने मिलकर मैट हार्डी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर डार्बी एलन ऑस्टिन आ गए और यहाँ पर आकर डार्बी एलन ऑस्टिन ने मैट हार्डी को सेव किया। पर नंबर्स गेम के सामने डार्बी एलन ऑस्टिन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और तभी हमें सरप्राइजिंगली एडब्ल्यू कंपनी अंदर जेफ हार्डी गाड़ी भी देखने को मिला और यहाँ पर आकर जेफ हार्डी ने पूरी हार्डी फैमिली ऑफिस के ऊपर अटैक किया, जिस बीच मैट हार्डी ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया और जेफ हार्डी ने स्वांटन बॉम्ब, जिसके बाद मैट और जेफ हार्डी ने एक दूसरे को हक किया, जिससे कि जेफ हार्डी ने एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू कर लिया है और जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखकर काफी सारे लोग खुश है। और वैसे हमें यहाँ पर हार्डी बॉयज और डार्बी एलन ऑस्टिन के बीच में बहुत ही बड़ा स्टेडाउन देखने को मिला, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेफ हार्डी के साथ एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या होता है। पर गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखकर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवा ने बैकस्टेज में एडब्ल्यू कंपनी की नई साइनिंग यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार आइजा स्क्वायर स्क्वाड का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी आइजा स्क्वायर स्क्वाड के एडब्ल्यू कंपनी डेब्यू मैच के बारे में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर टोनी नीस आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए टोनी नीस ने कहा कि टोनी नीस और आइजा स्क्वायर स्क्वाड इन दोनों ने पहले भी फ्राइडे नाइट्स के ऊपर रेसल किया है, तो क्यों ना आइजा स्क्वायर स्क्वाड के एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद टोनी नीस और आइजा स्क्वायर स्क्वाड फिर एक बार फ्राइडे को एक दूसरे से रेसल करे, जो बात यहाँ पर टोनी नीस ने कही। और यहाँ पर आइजा स्क्वायर स्क्वाड ने भी टोनी नीस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में आइजा स्क्वायर स्क्वाड का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें वार्डलो इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दिए और इनके अंदर वार्डलो से बात करते हुए टोनी शिवानी पूछ रहे थे कि वार्डलो एमजेएफ के ऊपर टर्न क्यों हो गए हैं और वार्डलो का फ्यूचर क्या है। और यहाँ पर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि वार्डलो ने आज तक अपने करियर के अंदर किसी और के लिए रेसल किया है और वार्डलो किसी और के लिए जीते थे और एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने के बाद वार्डलो को ऐसा लग रहा था कि एमजेएफ के साथ आने से वार्डलो फ्री हो जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली एमजेएफ ने वार्डलो को अपने बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए वार्डलो एमजेएफ से काफी गुस्सा थे और जब लास्ट वीक एमजेएफ ने वार्डलो को स्लैप लगाई तब वार्डलो एमजेएफ से काफी गुस्सा थे, इसलिए वार्डलो एमजेएफ के ऊपर टर्न हो चुके हैं और माना कि वार्डलो अभी एमजेएफ के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, पर अब वार्डलो को एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वार्डलो फ्री है और अब वार्डलो पिनिकल का हिस्सा नहीं है और अब वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने आप के लिए जीने वाले हैं, जो बात यहाँ पर वार्डलो ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वार्डलो एमजेएफ के ऊपर टर्न हो चुके हैं। इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि वार्डलो का एडब्ल्यू कंपनी अंदर रेसलिंग करियर कैसा होता है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि वार्डलो को देखकर आपका क्या कहना है। पर मैं वार्डलो के लिए काफी खुश हूँ। पर इसके बाद में क्यूटी मार्शल बैकस्टेज में कीथ ली से बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि कीथ ली करंट राइवलरी टीम टैज के साथ शुरू है, जहाँ पर वो पावर ऑफ सॉफ्ट और रिकी स्टार के खिलाफ रेसल कर रहे हैं और क्यूटी मार्शल की राइवलरी हुक के साथ चल रही है। इसीलिए क्यूटी मार्शल चाहते हैं कि कीथ ली और क्यूटी मार्शल एक साथ आए, जिससे कि वो टीम टैज को टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कीथ ली ने कहा कि कीथ ली को किसी की मदद की जरूरत नहीं है और ये बातें कर कीथ ली यहाँ चले गई, जिस पर क्यूटी मार्शल ने कीथ ली से कहा कि कीथ ली इसके लिए पे करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कीथ ली और क्यूटी मार्शल के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि जुरासिक एक्सप्रेस अपनी एडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजेस द क्लेम के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच फिर एक बार एडब्ल्यू कंपनी के टैग टीम डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मैं आपसे कहता हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो पर कोई ना कोई मैच एक पेपर लेवल का मैच होता है और यहाँ पर ये मैच बिल्कुल वैसा ही मैच था जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर द क्लेम और जुरासिक एक्सप्रेस इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हमें इस मैच के अंदर भी बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के बाद द क्लेम में जुरासिक एक्सप्रेस को पिन किया, पर जंगल बॉय किक आउट कर पाए, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। इसीलिए यहाँ पर मैक्स कैस्टर अपनी चेन का इस्तेमाल कर जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अटैक करने के लिए गए। लुचासोरस ने मैक्स कैस्टर को रोक लिया और एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर एंथनी बोवेंस को पिन कर जुरासिक एक्सप्रेस ने मैच जीत लिया है। और गाइस जुरासिक एक्सप्रेस स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जो इस वीक के डायनामाइट शो का मैच मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जेड कारगिल का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल अब भी एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड है और आगे भी जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड रहने वाली है। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर थंडर रोजा और लिजिट लेरा हर्ष के बीच में एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस रेवोल्यूशन पेपर के अंदर थंडर रोजा के हाथ के ऊपर काफी अटैक हुआ था, इसलिए इस मैच की शुरुआत से लेला हर्ष थंडर रोजा के हाथों को टारगेट कर रही थी और यहाँ पर लीला थंडर रोजा के हाथों को अटैक कर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन थंडर रोजा बार बार किक आउट कर दे रही थी, जो देखकर लेला हर्ष रेफरी से बचकर एक स्टील रॉड से थंडर रोजा के ऊपर अटैक करने के लिए गई, पर रेड वेलवेट ने आकर लेला हर्ष को अटैक करने से रोक दिया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर थंडर रोजा ने लिजिट लेला हर्ष के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर लिजिट लेला हर्ष को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है।
और गाइस थंडर रोजा फिर एक बार बन चुकी है AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि थंडर रोजा फिर एक बार AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं और इस साल के सेंट पैट्रिक स्लैम डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा को अपने विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच मिलने वाला है, लेकिन वो भी एक स्टील केज के अंदर। जो बातें सुनकर थंडर रोजा काफी खुश थी, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या फाइनली थंडर रोजा AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर इस चीज से काफी थक चुकी है कि थंडर रोजा को फिर एक बार AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिल रहा है। और डॉक्टर ब्रिट बेकर इस बार भी थंडर रोजा को AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बनने देने वाली। जो बात यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर में सैमी गेवेरा अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंज स्कॉर्पियो स्काई के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होती है सैमी गेवेरा ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैच शुरू होती है सैमी गेवेरा स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई को टेबल के ऊपर लेटाकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन सरप्राइजिंगली स्कॉर्पियो स्काई यहाँ पर साइड में हो गए, जिससे कि सैमी गेवेरा डायरेक्टली टेबल के थ्रू फ्लोर के ऊपर टकरा गए। और यहाँ पर सैमी गेवेरा की हालत काफी खराब थी, जो देखकर यहाँ पर टाइकोंटी भी आ गई और डॉक्टर्स भी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर डॉक्टर्स और टाइकोंटी चाहती थी कि सैमी गेवेरा मैच छोड़कर चले जाए, लेकिन सैमी गेवेरा फिर एक बार मैच के अंदर आ गए, जहाँ पर टाइकोंटी स्कॉर्पियो स्काई को रोकने के लिए लगी हुई थी कि स्कॉर्पियो स्काई सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक ना करे। पर पेज वेंजर ने टाइकोंटी को रोक लिया और इसी सब डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जब सैमी गेवेरा मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, तब डैन लैम्बर्ट ने रेफरी को डिसाइड किया और दूसरी तरफ से ईथन पेज स्कॉर्पियो स्काई की मदद कर रहे थे, जो देखकर टाइकोंटी ईथन पेज को रोकने के लिए गई। पर पेज वेंजर ने आकर टाइकोंटी के ऊपर अटैक कर दिया, जो चीजें देखकर सैमी गेवेरा डिस्ट्रैक्टेड थे और इसका फायदा उठाकर स्कॉर्पियो स्काई ने सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा को पिन कर स्कॉर्पियो स्काई ने मैच जीत लिया है। और गाइस स्कॉर्पियो स्काई बन चुके हैं नए TNT चैंपियन। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर एक काफी शॉकिंग टाइटल चेंज था, लेकिन गाइस फाइनली स्कॉर्पियो स्काई बन चुके हैं नए TNT चैंपियन। जो देखकर स्कॉर्पियो स्काई काफी खुश थे, पर तभी पेज वेंजर टाइकोंटी को रिंग के अंदर ले आई और टाइकोंटी के ऊपर अटैक कर टाइकोंटी की बट के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट रखकर पेज वेंजर ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और पेज वेंजर भी ऑल ईट हो चुकी है। और इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया, जो शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए इस वीक के डायनामाइट शो पर आपका क्या कहना है और ऐसी कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज है जो कि आपको इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?